चलिए, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव दंत, है ना। देखिए, दांत क्या होता है कि इंसान की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर दांत अगर नहीं रहेगा ना तो बकलोलिया टाइप का लगेगा, बकलोल टाइप का, जैसे बतख चोचा लगता है ना, इस टाइप का। यानी दांत इंसान को खूबसूरती को बढ़ाता है। और दूसरी बात क्या है कि दांत जो होता है ना, आपको खाने में टेस्टी को दिलाता है। जैसे आप कोई मजबूत सामान खाइएगा, मीट वगैरह, तो ये दांत ही आपका चबाएगा। दांत नहीं रहेगा तो आप मीट नहीं खा पाइएगा, मीट का टेस्ट भी नहीं ले पाइएगा, मछली भी नहीं खा पाइएगा, सही ढंग से चावल को भी नहीं चबा पाइएगा। रोटी का बात तो दूर है, खिचड़ी भी खाइएगा चबा चबा से, भसर भसर करके खाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। यानी दांत के बारे में अध्ययन करना, नहीं पढ़ना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। उसके बाद दांत कठोर ऊतक का बना होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए कि दांत किस ऊतक का बना होता है तो कठोर ऊतक का, ठीक है ना। लेकिन दांत को जो क्षति पहुंचा, दांत का दुश्मन क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से हमारे दांत क्या होता है, टूटने लगता है, समझे। इसलिए क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है, कमजोर कर देना। जब कमजोर करेगा तो दांत टूटेगा ही। अगली बात है दांत का बाहरी भाग। देखिए, दांत का दो परत होता है, एगो बाहरी एगो आंतरिक। देखिए, यह है दांत का दो भाग, एगो है बाहरी, एगो है आंतरिक। बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। और आंतरिक भाग को बोलते हैं डेंटाइल। क्या बोलते हैं बउआ, टाइल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनामेल जो होता है ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। जो बाहर दांत है ना, ये आपका जो बाहर से दिख रहा है, हंसिएगा ना तो दांत का बाहरी भाग दिखाई देगा, तो यही भाग कहलाता है, क्या कहलाएगा, इनामेल। और इनामेल जो बना होता है वो किसका बना होता है, एपेटाइट का, कैल्शियम एपेटाइट। इनामेल किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का। लेकिन जो होता है ये हमारे दांत का सबसे कठोर भाग है। क्या है, सबसे कठोर भाग दांत का क्या है, इनामेल। अब उसका जो दांत का जो आंतरिक भाग है, लगभग 80% दांत का यही भाग है, डेंटाइन वाला। और डेंटाइन भाग जो होता है ये कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, हमारे दांत का दो गो परत है, एगो है इनामेल जो काफी मजबूत होता है, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और उसके अंदर जो है तो वो डेंटाइन होता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट का। अब देखिएगा, जीवन में दांत दो ही बार आता है। एगो आता है दूध का दांत, जब आप बचपन से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगते हैं, जब आप 2-3 साल का हो जाते हैं तो आपका दांत आने लगता है, 6 महीना में उसे दांत आ जाता है। तो आपकी दांत जो आएगा वो दूध का दांत कहलाएगा। उसकी संख्या कितना होती है, 20। और उसके बाद जैसे 12 साल का एज का होंगे ना आप लोग, तो ये दांत सारा क्या होगा, टूट झड़ने लगेगा, पोलवा बन जाइएगा। और देखिएगा, दांत जब टूटता है ना, लोग सिक्योर से रोपता है बचपन है। कोई कहता है कौवा वगैरह देख लिया ना, दांत दोबारा नहीं आएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, दुबड़ी में रोप देते हैं उसको। ऐसी कोई बात नहीं, भी रोपिएगा ना फिर भी आपका दांत दोबारा आएगा। यानी जीवन में दांत कितने बार आता है, पहला आता है दूध के दांत, वो झरने के बाद आपका आता है अस्थायी दांत, जो अगर टूट भी गया ना दोबारा और नहीं आएगा। इसलिए अस्थायी दांत का खिदमत कीजिए, समझे ना। तो इसकी संख्या कितना होता है, 32। और इस तरह से अगर हम मिला देंगे तो हमारे जीवन काल में कुल कितना दांत आता है, 52। कुल जीवन काल में बुढ़ापे तक कितने दांत आता है, 52। समझ में आ गया ना। अब हम लोग दांत के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इंसीजर, जिसको हिंदी में कृंतक बोलते हैं। इसका काम है भोजन को कुतरना। देखिए, अगर ये संख्या यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 4 ऊपर की बात करें, 4 नीचे की बात करें। आपके पास 2 लेयर दांत है, एगो ऊपरी वाला में, एगो निचली वाला। दांत जहाँ पे लगा हुआ उसको जबड़ा कहते हैं, दांत जहाँ पे सेट है उसको मसूरा कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भोजन को कुतरने, जैसे आप खीरा वगैरह खाते हैं ना, तो खीरा कौन सा दांत से खाते हैं, अगला वाला दांत से खाते हैं। आप समझ जाते हैं खीरा यही दांत से कटेगा, तो कुचर कुचर करके खाते हैं। यानी खीरा या मूली खाने वाला दांत आपका कौन है, कुतरने वाला, तो ये आपका इंसीजर है, जिसको कृंतक बोलते हैं। यानी कृंतक का क्या काम है, कुतरना। अगला हम लोग पढ़ेंगे केनाइन। केनाइन का काम नाम है हिंदी में रदनक। यह भोजन को चीर फाड़ करता है। क्या करता है, जैसे आप कोई मीट वगैरह खाते हैं तो दांत में लेते हैं तब खींचते हैं ना, अगर रस्सी उसी काटना, या ये नोकीला दांत जो होता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, केनाइन। कोई रस्सी उसी काटना होता है, नोकीला पे जाकर के भिड़ा के तब काटते हैं ना। तो चीर फाड़ का काम कौन करता है अपना,
केनाइन, इसकी संख्या 4 है, मतलब 2 गो ये ऊपर वाला जबड़ा में, 2 गो नीचे वाला में, ठीक है ना। तो ये 4 का मतलब अरे दांत 2 लेयर है ना जी, ये 2 मतलब एक लेयर ऊपर वाला एक वाला नीचे। ये जो देख रहे हैं ना ये दोनों, ये दांत नोकीला, ये दोनों नोकीला दांत क्या है आपका केनाइन, 2 गो ऊपर में है 2 गो नीचे है, इसलिए इसका संख्या कितना हो जाता है 4। अगला है प्रीमोलर, ध्यान दीजिएगा प्रीमोलर में, इसको हिंदी बोलते हैं अग्र चवर्णक। ये वाला दांत देख रहे हैं ये इसको अग्र चवर्णक बोलते हैं। इसकी संख्या कितना है 8 है। देखो 4 गो, 2 गो इधर है 2 गो इधर है, तो कितना हुआ ऊपर में 4, और 2 गो यहाँ है 2 गो यहाँ है, कितना हुआ नीचे में 4। तो यानी आपका प्रीमोलर की संख्या कुल कितना हो गया 8। लेकिन बच्चा जो होता है ना, बचवा में ये प्रीमोलर नहीं आता है, बाकी सब दांत आ जाता है और प्रीमोलर तो नहीं आता है। अगला है मोलर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं चवर्णक, ठीक है ना। ये इसका भी काम क्या है भोजन को चबाना, दोनों का काम क्या है, इसका भी काम प्रीमोलर का भी और मोलर का भी काम क्या है भोजन को चबाना, ठीक है ना। देखो इसकी संख्या कितना है 12, 6 गो ऊपर यहाँ पे, 3 गो यहाँ पे 3 गो यहाँ पे, कितना हुआ ऊपर 6, और 3 गो यहाँ 3 गो नीचे वाला में यहाँ, तो कितना हुआ 6, और दोनों को मिला देंगे तो ऊपर नीचे कितना हुआ, यानी मोलर की संख्या कुल कितना है 12। अब बच्चों में जो होता है ना मोलर का, मोलर देखिए ये यहाँ समझो आप, ये है ना ये वाला 1 2 3 गो मोलर है ना जी, ये इसको ऊपरा परत मान लो या निचला परत मान लो, कोई एक ही परत है लेकिन डबल डबल हो जाएगा। जब ऊपर में ये 3 है तो नीचे में कितना होगा 3, और तो इधर भी ऊपर में 3 है तो इसका नीचे में कितना होगा 3, सामने वाला तो 3 3 6, 3 3 6 मिला कितना हो गया 12, यानी प्रीमोलर की संख्या कुल कितना है 12। और यहाँ देखो बहु ये वाला संख्या ऐसे है ना इस तरह का ऐसे करके, तो ये आपका है प्रीमोलर। ऊपर का हम देख रहे हैं प्रीमोलर, ऊपर में इधर 2 है इधर भी 2 है, तो 2 2 कितना हो गया 4, और जब ऊपर में 4 है तो नीचे में भी कितना होगा 4, तो मिला करके कितना हो गया कुल टोटल प्रीमोलर 8 हो गया। अब बचवा में कौन तो दांत नहीं है बोलिए, प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर नहीं है। और मोलर का तीसरा वाला लास्ट वाला जो होता है ना, ये जब बुढ़ा हो जाइएगा 20-21 साल का तब आएगा आपका वो अकल वाला दांत, समझे। लोग कहता अकल का दांत टूटा ही नहीं, चले गया बाजार बेचने, नहीं कहता है गाँव में। तो यानी इसका जो होता है बच्चा में अकल वाला दांत का जो लास्ट मोलर का जो लास्ट वाला जो मोलर होता है वो बच्चों में नहीं आता। बाकी बचुआ में अगर एक इधर का काट देंगे तो कितना हुआ, 2 ऊपर का कटेगा 2 नीचे, 4 को कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बचुआ में और एगो क्या नहीं होता, प्रीमोलर होता ही नहीं है। अब हम लोग समझ गए ना। आगे देखिएगा हम लोग अब यहाँ डेंटल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, डेंटल फॉर्मूला। इससे पहले हम लोग ये जो इंस्ट्रक्शन बॉक्स में लिखे है ना इसको पढ़ लीजिएगा। पक्षी का दांत, पक्षियों में दांत तो नहीं होता लेकिन पक्षी का दांत क्या बन जाता है, चोंच बन जाता है। पक्षियों का दांत को क्या कहते हैं, चोंच कहते हैं। हाथी का दांत देखो बड़का से निकाल लेता है मुंह में इस तरह का, तो ऐसे दांत को हम टस्क कहते हैं। लेकिन हाथी का कौन सा दांत निकला होता है, इंसिजर। कौन सा दांत, इंसिजर। लेकिन वो खाने वाला दांत नहीं होता है, वो दिखाने वाला होता है, शिकार करने वाला, ठीक है ना, जानवरों को भगाने के लिए। और खाने वाला दांत कहाँ होता है, अंदर में। अब देखिएगा हम लोग डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे। डेंटल फॉर्मूला में ICPR और M। I का मतलब होता है इंसिजर, C का मतलब होता है केनाइन, PR का मतलब प्रीमोलर, M का मतलब मोलर। ये अब ये डेंटल फॉर्मूला है, लेकिन हम पढ़ेंगे जवान आदमी के लिए, जिसका एज जो था 18 साल से ऊपर है ना, वो यानी 18 साल से ऊपर जवान हो जाता है जी। उसमें देखेंगे ये हुआ ऊपरा वाला भाग, ये हुआ निचला वाला भाग, समझ गए ना। ये वाला क्या है ऊपर वाला, ये वाला नीचे वाला। तो इंसिजर ऊपर में कितना है 2, 2 नहीं है बल्कि 2 लिखा गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। ऊपर में जो ये 2 देखो इंसिजर यहाँ पे 2 लिखा गया, अब यहाँ ऐसे समझो, इसको बराबर बांट दिए ना। अब देखिए ये हुआ मतलब राइट दाया साइड, ये हुआ बाया साइड। देखिए बाया साइड, देखिए बाया साइड हो गया आपका ऊपर वाला, दाया साइड हो गया आपका नीचे वाला। इधर देखिए इंसिजर कितना है, बीचों बीच बांटे तो 2, तो इंसिजर ये कितना हो गया 2,
K9 देखिए इधर का हिस्सा में कितना है 1, तो यहाँ कितना लिख दिए 1। अब देखिएगा आप लोग यहाँ प्रीमोलर, यहाँ कितना है प्रीमोलर 2, यहाँ तो क्या लिख दिए, अब मोलर की संख्या यहाँ कितना है तो यहाँ कितना लिख दिए। और सेम चीज वो नीचे लिख दीजिए, सेम चीज नीचे। अब देखो गुना करोगे, ये दोनों से गुना होगा, नीचे से भी होगा तो ऊपर से भी होगा। 2 दूनी, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 एकम जोड़ते जाओ, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब जोड़ दो, 2 4 2 6 4 10 6 16। जब ऊपर में 16 हुआ बबुआ, नीचे में भी 16, तो 16 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा। कुल आपका 32 गो दांत पूरा हुआ कि नहीं। अब बचवा का देखिएगा, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब बचवा में देखिए इंसीजर देखिएगा, इधर कितना है 2, तो 2 लिख दिए। K9 कितना है 1 लिख दिए। अब प्रीमोलर, बचवा में प्रीमोलर नहीं होता है, तो नहीं होता तो क्या लिख दिए 0। अब मोलर का बचवा में ये ठो वाला दांत होता ही नहीं है, तो यही 2 होता है, तो 2 लिख दिए ना। अब देखिए नीचे में सेम कर देना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 लिख दिए प्लस, फिर 2 गुना 1 कितना होगा 2, अब प्लस 2 गुना 0 क्या होगा 0, अब प्लस 2 दूनी 4। अब जोड़ दो, 4 2 6 4 10। जब 10 ऊपर में आया, 10 कहाँ भी आएगा नीचे भी, और दोनों को जोड़ देंगे बचवा में कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 दांत। और इस तरह से हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए हैं। तो दांत को कम से कम कितना बार धोना चाहिए 2 बार साफ करो, 1 बार नाश्ता खाने से पहले और 1 बार सोने से पहले। सोने से पहले धोकर सोइएगा, आपके दांत में कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। दांत जो कीड़ा लगता है, अगर आप कोई मीठा मीठा सामान खाते हैं तो दांत में क्या लग जाता है आपका, साफ नहीं करने से वहाँ कीड़ा लग जाता है। इसीलिए दांत को अगर आप चकाचौंध रखिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, दांत में कीड़ा कभी नहीं लगेगा, दांत कभी खराब होगा भी नहीं। और कोई भी सामान जो खाओगे ना मजा से खाओगे, ठीक है ना। दांत का रहना जरूरी है कि नहीं है। देखिए किसी का दांत टूट जाता है गाँव में, वो बोलता है, अगर किसी को कहता है प्रणाम था, है ना, क्योंकि थूक निकाल देगा। दांत यानी कहीं ना कहीं हमारी आवाज को भी बोल्ड बनाता है। ठीक है, अगला मतलब सेशन में मिलेंगे। ठीक, जय हिंद।